गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है काबुल, ऑप्शन सी है मकराना, ऑप्शन डी है श्रीनगर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीनगर। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सकरचुकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभु जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर, 1834 ईस्वी में पेशावर को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन ए है सिकरचकिया, ऑप्शन बी है संधावालिया, ऑप्शन सी है अहलूवालिया, ऑप्शन डी है रामगढ़िया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शुकरचकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है पटियाला, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है कपूरथला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाहौर। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उनकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है फिरोजपुर, ऑप्शन डी है मुल्तान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाहौर। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ऑप्शन ए है शाह शुजा से, ऑप्शन बी है जमुना शाह से, ऑप्शन सी है दोस्त मोहब्बत से, ऑप्शन डी है शेर अली से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शाह शुजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकईज सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहब्बत की सहायता से 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ऑप्शन ए है महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन बी है महाराजा शेर सिंह, ऑप्शन सी है महाराजा दिलीप सिंह, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को शुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। वह 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 ईस्वी तक प्रतिशासन परिषद काउंसिल ऑफ रिजेंसी, जिसमें इनकी माता सास और दीवान लखपत राय थे, ने शासन कार्य चलाया। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया
रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1805 ईस्वी में तथा फरीदकोट, मालेर, कोटला और अंबाला पर 1808 ईस्वी में विजय प्राप्त की। रणजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन ए है हरि सिंह नलवा, ऑप्शन बी है खड़ग सिंह, ऑप्शन सी है शेर सिंह, ऑप्शन डी है नौनिहाल सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खड़ग सिंह। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख राज का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए है खड़ग सिंह, ऑप्शन बी है शेर सिंह, ऑप्शन सी है नवनिहाल सिंह, ऑप्शन डी है दिलीप सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिलीप सिंह। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ऑप्शन ए है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, ऑप्शन बी है नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, ऑप्शन सी है उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा था, ऑप्शन डी है वह कभी भी रूस नहीं गए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में हो गया था। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए है दिलीप सिंह, ऑप्शन बी है नौनिहाल सिंह, ऑप्शन सी है रणजीत सिंह, ऑप्शन डी है शेर सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिलीप सिंह। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है H.M. इलियट, ऑप्शन बी है सर हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन सी है जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी है रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और डी H.M. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद इंग्लैंड लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। H.M. इलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी को इस परिषद से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी है हैदर अली, ऑप्शन सी है मराठा, ऑप्शन डी है हैदराबाद का निजाम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य में हुआ था। निजाम मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी को मंगलौर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उनकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था से हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडुगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है नंदराज, ऑप्शन बी है हैदर अली, ऑप्शन सी है देवराज, ऑप्शन डी है चिक्का कृष्णराज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैदर अली। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडुगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक संस्थापक बन गया और 1777 ईस्वी में उसने पुरसीन मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गवर्नर जिसने हैदर अली को पोर्टो नावो के युद्ध में हराया? ऑप्शन ए है कैप्टन पॉपहेम, ऑप्शन बी है सर आयरकूट, ऑप्शन सी है सर हेक्टर मुंडो, ऑप्शन डी है जनरल गोटार्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सर आयरकूट। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध 1 जुलाई 1781 ईस्वी में हैदर अली को परास्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए है श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन बी है मैसूर में, ऑप्शन सी है बेंगलोर में, ऑप्शन डी है कोयम्बटूर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी है मीर कासिम, ऑप्शन सी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी है टीपू सुल्तान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था? ऑप्शन ए है हैदराबाद में, ऑप्शन बी है पोलीपुर में, ऑप्शन सी है श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन डी है निजामाबाद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोलीपुर में। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया था, फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 ईस्वी में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुंडो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी है डुप्ले, ऑप्शन सी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी है नंदराज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इनके अनुसार टीपू को अपने राज का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देने थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ऑप्शन ए है 1857, ऑप्शन बी है 1799, ऑप्शन सी है 1793, ऑप्शन डी है 1769। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1799। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए
मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सुमेलित है? फर्स्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ था। ऑप्शन बी है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। ऑप्शन सी है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। ऑप्शन डी है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिग्बंध हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया तथा युद्ध के मध्य दिग्बंध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। यह युद्ध 1784 ईस्वी को मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784 से 1785 ईस्वी में एक दूत कुस्तुतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी का श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। 4 मई 1799 ईस्वी को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है इलाहाबाद की संधि, बी है मैंगलोर की संधि, सी है शालाबाई की संधि, डी है मद्रास की संधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह शुजा द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 ईस्वी में हुई थी। शालाबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में के बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 ईस्वी में हुई थी। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बाद 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए है माउंट आबू में, ऑप्शन बी है नैनीताल में, ऑप्शन सी है सरधना में, ऑप्शन डी है कानपुर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरधना में। बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। ऑप्शन बी है महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किया। ऑप्शन सी है आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। ऑप्शन डी है मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। रणजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था। लाहौर तथा अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के लिए
कारखाने लगवाए थे। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएं भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजवंश कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खां को नहीं बल्कि मुर्शीद कुली खां को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। सेकंड है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। थर्ड है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 3। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। जेएम सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी ना खोया हो, तथा कुछ परिवार को तो सर्वनाश ही हो गया था। 1790 से 92 ईस्वी में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ। टीपू की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारी में शाहूकार, जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीन चंद प्रमुख थे। ये सभी क्वेश्चन क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं।